बाणी कह सेवक जन मन परताख गुरु निस्तारे। परम सन्मान जो गुरता गद्दी ते सुभाईमान चावारू शातारू तख जी दे मालक याहरा जबूर हाजरा हजूर दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सतगुरां दे दरों घरों वरसाए हुए पूर्ण गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी सतगुरां दे साजे निवाजे धन धन बाबा भाई झाड़ू साहिब जी दे पवित्र अस्थानां ते मस्या दे दिहाड़े ते सजे हुए दीवानां दीयां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारिओ गुरु सवारिओ सत्कार सहित गुरफतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास तो पहला आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब भाई संदीप सिंह जी तिन्हां दे रागी जथे पासों अमृतमयी गुरबाणी का शब्द कीर्तन सरवण किया है। आओ कुछ समा आपां गुरमत विचारां गुर इतिहास दीयां विचारां सरवण करनियां ने। अज दा दिहाड़ा एक इतिहासक दिहाड़ा है क्योंकि अज दूसरे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी का पावन पवित्र प्रकाश पुरब दिहाड़ा है। समूह संगतां नूं सतगुरां दे प्रकाश पुरब दीयां लख लख वधाइयां होण। अज आपां सतगुरु अंगद देव पातशाह जी का पावन जीवन सरवण करांगे ताकि साडे जीवन विच भी प्रकाश हो जाए तो असीं भी सतगुरु की रहमत के पात्र बन सकीए। श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी का समुचा जीवन यही दर्शाता है कि सतगुरां की खुशी किवें लैनी है, सतगुरां की रहमत किवें प्राप्त होंदी है। एकाग्रता बनायो, एक एक वचन आपा सरवण करना है। करते पुरख अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी ने निर्गुण तो सरगुण स्वरूप श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का धारण किया है। गुरु नानक साहब जी का सरगुण स्वरूप धार करके संसार ते आए कि जो कारज करन वास्ते आए सी उस कारज वास्ते सतगुरु नानक साहब जी ने 10 जामे धारण किए ने। वो जो 10 जामे सतगुरु जी ने धारण किए ने वो पहला ही मुकरर सन कि असी 10 जामे धारण करने ने। उन्हां 10 जामियां दे विचों ही दूसरा जामा श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी का महाराज ने धारण किया है। जदों असी इतिहास नूं पढ़दे हां कि जिक्र मिलता है कि श्री मुक्तसर साहब की पावन धरती तो 15 किलोमीटर की दूरी ते कोटकपूरा रोड के उपर एक पिंड वसदा है जिस पिंड का नाम है सराय नागा। जिस पिंड नूं पहला मत्ते दी सराह कहा जाता सी, अजकल उन्होंने सराय नागा शब्द वरत्या जाता है।
कि उस पिंड नूं जिहड़ी सड़क जाती है, किते तुसीं उधर नूं जाओगे तो उस सड़क के उपर एक गेट बनया होया है गुरु अंगद साहब जी के नाम से। पर उस गेट के उपर जिहड़े वचन लिखे ने वो अंदर नूं बड़े टुंबदे ने। वो वचन ऐसे लिखे ने, उत्थे लिखिया है कि दूजा श्री ननकाना साहब, ध्यान देना, दूजा श्री ननकाना साहब। एक वो श्री ननकाना साहब पाकिस्तान की धरती ते जिथे धन गुरु नानक साहब जी का प्रकाश होया है, इसनूं दूजा ननकाना क्यों कहा है? इत्थे दूजे गुरु नानक का प्रकाश होया है, भाव कि जिस दूसरे स्वरूप दे विच गुरु नानक की जोत दिखनी है उस स्वरूप का प्रकाश होया है। हुण प्रकाश किवें होया है? क्योंकि कई बार साडे विद्वान जिहड़े कुछ इतिहासक स्रोतां नूं छड्ड जांदे ने। मेरा सुभाव हुंदा कि वो जिहड़े छड्डे हुए स्रोत ने वो तुहाडे सामूं रखा, क्योंकि बड़े गहरे स्रोत ने। जदों तुसीं उस नगर विच किते जाओगे, गुरु नानक साहब जी का उत्थे एक स्थान बनया होया। एक तो गुरु अंगद साहब का तो बनना ही है क्योंकि उन्हों का प्रकाश स्थान है, पर उत्थे गुरु नानक साहब जी का भी स्थान बनया होया है, क्योंकि धन गुरु नानक देव पातशाह जी गुरु अंगद साहब के प्रकाश तो पहला उस पिंड विच गए ने, बाद विच नहीं गए, पहला गए। जदों उस पिंड विच गए ने, उत्थे एक ऐसा परिवार वसदा है जिस परिवार का नाम है बाबा फेरू मल जी, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ धर्म पत्नी का नाम है माता दया कौर जी, दूसरा नाम माता सभराई करके भी आता है। दोवें पति पत्नी बहुत उच्चे सुच्चे जीवन वाले ने। अमृत वेले जा करके इशनान करके रब की परमेश्वर की बंदगी करने वाले ने, सेवा भावना वाले ने। जदों श्री गुरु नानक साहब जी इस नगर में गए ने, बाबा फेरू मल जी की उन्होंने परिवार ने सतगुरु नानक देव पातशाह जी की बड़ी भावना के नाल सेवा की है, बड़ा सत्कार किया है। धन गुरु नानक देव पातशाह उन्होंने सेवा से खुश हुए कि कहन लगे तुहाडी सेवा थाई पई है, मंगो जो तुहाडी भावना है, अज असी तुहाडी भावना पूरी करने वास्ते आए। बाबा फेरू मल जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ धर्म पत्नी माता दया कौर जी। आनंद कारज होया ਨੂੰ कई साल हो गए सन, पर घर में पुत्र नहीं से। उस वेले जिहड़ी चीज़ हुण ना कोल होवे आपां उही मंगदे आ, जिहड़ी हैगी आ उह मंगण दी लोड़ ही नहीं, जिहड़ी है नहीं वो मंगनी जायज़ है। सतगुरां दे कोलों मंगिया है कि सच्चे पातशाह बाकी तो सब रहमतां ने, पर एको एक घाट है, घर में पुत्र नहीं है, तो पुत्र की दात बख्शियो, पर केवल पुत्र ना बख्शियो। पुत्र ऐसा होवे जो परमेश्वर का प्यारा होवे अते साडी कुल नूं भी रोशन करने वाला हो। सतगुरु नानक देव पातशाह ने उत्थे वचन किया है कि तुहाडे घर में एक ऐसा पुत्र होवेगा, वो तो दुनिया को भी तारेगा, केवल तुहाडी कुल का नाम रोशन नहीं करेगा, वो खुद रब बन जाएगा। ये वचन उत्थे कहे सतगुरु नानक देव पातशाह जी की बख्शिश के नाल बाबा फेरू मल जी के ग्रह विखे माता दया कौर की कुखों 1561 बिक्रमी ते 1504 ईस्वी नूं धन गुरु अंगद देव पातशाह जी का अज के दिन उत्थे प्रकाश होया है। ते माँ बाप ने ना रखिया है भाई लैण, बड़े प्यार नाल पालिया है। बड़ियां खुशियां उत्सव मनाए गए, क्योंकि लंबे समय बाद घर में पुत्र आया है तो खुशियां का समा आया है। बहुत खुशियां मनाइया गई ने ते गुरु प्यार वाली समा बीतता गया है। वो समा भी जीवन दे विच आया जदों गुरु प्यार वाली 1578 का समा आया। बाबर ने हिंदुस्तान से हमला किया, पंजाब की धरती से हमला किया, जो गुरु अंगद देव पातशाह जी का पिंड सी ये पिंड भी उजाड़ दिता। पर उदों पहला ही
सतगुरु अंगद देव पातशाह जी के पिता जी बाबा फेरू मल जी भाई लहणे नूं ते अपने परिवार नूं नाल लै करके हरी के पिंड विच आके बस गए सन। बाबर के उजाड़न तो पहला ही भाई लहणा जी उन्हां दे पिता मां अते बाकी परिवार इत्थे आकर के वसिया है हरी के नगर। ते गुरु प्यार वालियो 1578 दे विच बाबर ने वो नगर उजाड़ दिता। पहला नाम उहदा मत्ते जी सरां सी। उस नगर नूं दोबारा एक नागे साधु ने वसाउणा कीता, जिस करके उहदा नाम दोबारा नागे जी सरां जां सराए नागा करके अज प्रचलित है। सो गुरु प्यार वालियो इत्थे कुछ समा हरी के नगर विच रहे ने। फिर समा बीतदा गया। गुरु प्यार वालियो सतगुरु अंगद देव पातशाह जी के भूआ जी जो खडूर की धरती ते विआहे हुए सन, उन्हां दे राही ही भाई लहणे जी का रिश्ता खडूर के नेड़े पिंड है संगर। अजकल ये पिंड जिहड़ा खडूर साहब दे विच ही रल गया, उदों वखरा सी। खडूर के नेड़े सी पिंड संगर। संगर पिंड के रहन वाले श्री देवी चंद बहल की पुत्री माता खीवी जी के नाल सतगुरु श्री गुरु अंगद देव पातशाह जी का आनंद कारज होया है। कुछ समा बीतया है। फिर कहते ने बाबा फेरू मल जी अपने परिवार को नाल लै करके खडूर साहब की धरती ते वसना शुरू कर दिता है। 1581 दे विच सतगुरु श्री गुरु अंगद साहब जी के पिता बाबा फेरू मल जी शरीर त्याग गए ने। 22 साल की उम्र सी उस वेले भाई लहणा जी की। हुण घर की जिम्मेवारी जिहड़ी है वो सारी की सारी भाई लहणे ते आ गई है। जिहड़ी जिम्मेवारी माँ बाप की सी हुण उन्हां दे सिर ते आ गई है, क्योंकि जिन्ना चिर माँ प्यो जीउंदा होवे उन्ना चिर कोई फिक्र नहीं हुंदा। जदों माँ बाप शरीर त्याग जावे फिर वो जिम्मेवारी पुत्रां नूं उठाउणी पैंदी है। हुण जिथे घर की जिम्मेवारी हुंदी है उत्थे एक संसार का यह भी रवैया है कि जे कोई होर जिम्मेवारी माँ बाप की होवे तो वह भी पुत्र नूं सामभणी पैंदी है। जिवें कोई राजनीतिक जिम्मेवारी है जां कोई धार्मिक जिम्मेवारी है, कई बार वो भी संसारिक तौर पर वो पुत्र के जुम्मे आ जाती है। हुण गुरु अंगद देव पातशाह जी के पिता जी वो एक देवी के पुजारी सन। उन्होंने गुरु नानक साहब की भी सेवा की सी, पर देवी के उपासक सन। ते गुरु प्यार वालियो हर साल या 6 महीनों बाद वो देवी की यात्रा लैके जाया करते सन, संग लैके नाल लै जाया करते सन। अते गुरु प्यार वालियो वो मुखी सन उन्होंने यात्रुआवां दे ते सारियां दे आगू बन करके जाया करते सन। पर जदों शरीर त्याग गए पिंड के लोगों ने वो जिम्मेवारी भी भाई लहणे नूं दे दित्ती कि तुहाडे पिता जी आगू बन करके यात्रा लैके जाया करते सी, हुण उन्हां दी थां ते ये सेवा तुसीं निभाउणा करो, तुहानूं आगू बन करके जाना पैना है। हुण ये जिम्मेवारी भी उन्हां ते आ गई। खडूर साहब की धरती ते भाई लहणा जी करियाने की दुकान की किरत करया करते सन, जिन्हों परचून शब्द भी वरत लेते हैं। सो गुरु प्यार वालियो करियाने की दुकान पाई सी। ये किरत सी रोजाना की अते यात्रुआं दे नाल मुखी बन करके यात्रा करने वास्ते भी जाया करते सन। इसका कारण की है भी सतगुरु पातशाह ने जो पहला मुकर्र किए ने 10 जामे, फिर सतगुरां दे 10 जामियां दे विचों 2 जामे ऐसे क्यों ने जिहड़े देवी के उपासक ने या गंगा आदि तीर्थां की यात्रा करने वाले। का कारण की है मैं अगे जाके दसां। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो। एक दिन की होया है कि भाई लहणे ने घर में जगराता कराया। जगराते तो भाव हुंदा सारी रात जागना। सारी रात जागते रहे, माता दी भेटावां गाउंदे रहे, जो वो जगराते की रीति है भी आपां नूं पता ही है। सारी रात चलता रहा। सवेर हुई, दिन चढ़िया तो भाई लहणा जी उस वेले इशनान करने वास्ते नदी से चले गए, क्योंकि वो समा से जदों लोग नदियां ते दरियावां ते जां खूहां तो इशनान करया करते सन। साधन ये सी जिन्हां दा सुभाव हुंदा सी खुले पानी में इशनान करना, वो दरिया नदी ते चले जाते सन। हुण इशनान करने वास्ते भाई लहणा जी गए, इशनान किया है,
वस्त्र पाए ने, वापस मुड़न लगे ने ते भाई लहणा जी के कन्नां विच एक बड़ी मिठी ते सुरीली आवाज़ सुनाई दिती है। पर उन्हां बोलां ने भाई लहणे दे अंदर नूं खिंचिया है। भाई लहणे तो तुरिया नहीं गया एक भी कदम, उत्थे खलो करके सुनते रहे। बड़ा रस आया, बड़ा आनंद आया। सोचते ने मन विच सारी रात जगराता करते रहे हैं, सारी रात माता दी भेटां गाउंदे रहे हैं, कई बार गीता का पाठ भी सुनिया है, पर इहो जिहा आनंद तो कभी आया ही नहीं जिहो जिहा आनंद अज मैनूं सुन के आ रहा है। ये की है? ये कैसी कविता है, ये कैसी बाणी है जिन्हों सुन करके मेरे अंदर आनंद आ रहा है। इहो जिहा आनंद तो सारी रात जगराता करके माता दी भेटां गा करके भी नहीं आया, जिहो जिहा रस हुण 1-2 मिनटां विच आ गया। मन ने इजाजत नहीं दी कि मैं इत्थों जावां। कुछ समा सुनते रहे ने। इतिहासकार लिखते ने वो बाणी कौन पढ़ रहा सी? धन गुरु नानक देव पातशाह जी का एक बहुत ही प्यारा गुरसिख भाई जोध। ये गुरु नानक साहब का सिख है। रोजाना अमृत वेले उठना, इशनान करना, नितनेम करना, ये सिख का जीवन। जेड़े सिख के जीवन में नितनेम नहीं हैगा वो सिख ही नहीं हो सकता। विखर लिबास भावें पाई फिरे वखरी गल है। गुरु प्यार वालियो, क्योंकि बाणी ते बाणा ये विद्वाना ने लिखिया है ते गुरु साहब ने रहतनामिया च लिखिया है। बाणी बाणा पंख पछानो, सिख रूप को पंछी जानो। बाणी ते बाणा सिख दे 2 खंभ ने, ये सिख गुरु का पंछी है। ये 2 खंभ ने, एक बाणी है एक बाणा है। इन्हां दोनों खंभा नाल उडारी मार करके इन्हें गुरु के सचखंड देश में जाना है। हुण खंभ पंछी दे 2 होंदे ना, ते पंछी का तुसीं एक खंभ वढ़ दिओ, पंछी उड़ नहीं सकता। भावें सज्जा वढ़ दिओ ते भावें खब्बा वढ़ दिओ, इहदे नाल मतलब कोई नहीं गा। एक खंभ वढ़ दईए वो उड़ नहीं सकता। भावें बाणी छड़ देवे ते भावें बाणा छड़ देवे, दोनों चों एक चीज़ भी छड़ दित्ती ते आपां अधूरे हो जावांगे। बाणी भी जरूरी है ते गुरु का बाणा भी जरूरी है। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो। हुण भाई जोध अमृत वेले उठता है, तो जिहदे कोल अमृत वेला नहीं, बाणी नहीं, इनू मैं इउं भी बयान करता हुन्ना कि जिहड़ा बाणा ना, इनू सतगुरां ने कहा है कि ये मेरा शरीर है। तुसीं वचन किते कलगीधर पातशाह के इतिहास पढ़िओ। महाराज ने वचन किया सी कि आत्मा ग्रंथ विच, शरीर पंथ विच। पंथ की है? अपना शरीर ही है ना। ध्यान देना, मेरा शरीर की है? खालसा। तो मेरी आत्मा कित्थे है? वो गुरु ग्रंथ साहिब। ध्यान देना, इसका अर्थ है कि जिहड़ा साडा स्वरूप है बाहरला, ये शरीर है गुरु का, ये बाणा है, तो जिहड़ी बाणी है ये आत्मा है। तो आपां जाणदे हैं शरीर का ते आत्मा का कितना गहरा संबंध है, गूढ़ा संबंध है। जिहड़े शरीर विच आत्मा ना होवे उहनूं आपां मुर्दा कहने कि मुर्दा हो गया। ध्यान देना, तो जिहड़ी आत्मा कोले शरीर ना होवे उहनूं आपां कहने प्रेत भटकदा फिरदा है, उहनूं भी आपां चंगा नहीं कहंदे। दोवें चीज़ां ना। हुण जे साडे कोल कल्ला शरीर है, बाणी नहीं, तो मुर्दे तुरे फिरदे। महाराज का बचन सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोई। मुर्दे तुरे फिरदे हैं। जे केवल कल्ली साडे कोल बाणी है तो गुरु प्यार वालिओ, बाणा नहीं तो फिर प्रेत ही तुरे फिरदे हैं। क्योंकि कल मह प्रेत जिनी राम ना पिछाता, सतयुग परम हंस की चारी। वो कलयुग का वड्डा प्रेत है जिन्हें गुरु का हुक्म ही नहीं मनिया। ध्यान का हुक्म है ना भी बाहर का स्वरूप रखने का भी। सुराहो विचार। भाई जोध अमृत वेले बाणी पढ़ रहा है। बाणी की पढ़ता है? जपजी साहिब का पाठ किया तो फिर आसा की वार का पाठ करता पाया। इतिहासकार लिखते ने जदों श्री लैणा जी सुन रहे सन उदों बाणी इत्थे पहुँच गई कि आसा की वार की 21वीं पौड़ी चलती सी। पौड़ी जित सेविया सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है। जित कीता पाई है, अपना सा घाल बुरी क्यों घाली है। ते अगला वचन सी मंदा मूल न कीचाई, ते लंबी नदर निहाली है। ज्यों साहिब नाल नहारी है, तेवे हा पासा ढाली है। किश लाहे उपर घाली है। ये वचन उन्हां दे कन्नी पे जिवें इतिहास विच लिखे ने। कहंदे इन्हां वचनां ने भाई लहणे दे अंदर नूं खिंचिया।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਭੇਟਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਧੁਰ ਤੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵਾਜੀਏ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹੇ ਵਾਲੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਗਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸੌਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ 3 ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਟਾ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। 2 ਬੁੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹੇ ਦੀ ਸੋ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹਾ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ।
देखदा मैं चोरी भाई लहणा वेखण वास्ते गया है कि की करते हैं इन्ने आटे नाल इन्ने सौदे नाल इन्हां दा गुजारा हुंदा है कि नहीं हुंदा। भाई शीहा घरे पहुंचया है, घर वाले नूं समान दिता है, घर वाली ने प्रशादा तैयार किया है। भाई लहणा दूर खड़ा चोरी देखदा पिया। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, हुण प्रशादा तैयार हो गया, 4 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ है। ਹੁਣ 3 ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਚੌਥਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਹਿੱਸੇ 4 ਕਿਉਂ। पर उस सिख की भावना ये सी कि मेरे गुरु नानक का हुक्म है किरत करो वंड छको नाम जपो। वंड की छकना वो चौथा हिस्सा वखरा कढ़िया होया सी कि 3 तो परिवार दे ने, चौथा वंड की छकना जिहड़ा है वो भी हिस्सा कढ़िया सी कि कोई रब का प्यारा आवेगा कि उन्होंने छका देवांगे। उधरों हुण गुरु नानक साहब ने खेड वरता दी। वो खेड की वरताई है, एक साधु भाई शीहे के घर में आ जाता है, आ करके आवाज़ दिंदा है। भाई शीहा आउंदा है, दसो महापुरख किवें आउणा होया। वो महापुरख कहता है कि मैनू बहुत भुख लगी है, प्रशादा छकाओ। भाई शीहा बड़ा खुश होंदा है कि रब ने आप भेज दिता जिहड़ा मैं हिस्सा कढ़िया होया सी। वो कढ़िया होया हिस्सा गुरु प्यार वालिओ उस साधु नूं छकाया। साधु छक करके कहन लगा मेरी अजे भुख दूर नहीं हुई, मैनू होर छकाओ। ये भी परख की घड़ी सी। कहते ने भाई शीहे ने अपना हिस्सा भी छका दिता। वो साधु कहन लगा अजे भी तृप्ति नहीं हुई। हालांकि साधु नूं कोई लोड़ नहीं, पर यह भी खेड सी निरंकार दी कि भाई लहणे दे अंदर नूं टिकाउणा सी। इस करके गुरु नानक ने एक खेड रची है। दूजा हिस्सा भी छक लिया। जदों आख्या अजे भी तृप्ति नहीं, अपनी घरवाली का हिस्सा भी छका दिता है। साधु कहता अजे भी तृप्ति नहीं आई तो अपने पुत्र का हिस्सा भी छका दिता है। जिन्ना पकाया सी भोजन वो साधु नूं छका दिता है। तो भाई शीहे ने अरदास की कि धन गुरु नानक साहब अज का दिन भागा भरिया मेरी जिंदगी में आया कि मैं किसी महापुरुष की सेवा कर सकिया। हुण ध्यान देना, जदों ऐसे जीवन नूं भाई लहणे ने दूरों तकिया ना, उत्थे ही सिर रख करके मत्था टेक दिता। आख्या जिस गुरु नानक का सिख इन्ने उच्चे जीवन वाला है वो गुरु नानक किन्ना क महान होवे। क्योंकि गुरमुखो सिख का जीवन गुरु की वडियाई बन जाता है, रब के भगतां की वडियाई रब की वडियाई बन जाती है। तो जे असी सिख बन करके कोई गलत काम करते हैं तो वो गुरु नूं दाग भी असी ला देंगे। ध्यान देना, उदों भी शब्द ये वरत्या जाता है कि आ गुरु का सिख वेखो की करता फिरदा है। तो जदों कोई गुरसिख उच्चे सुच्चे जीवन वाला गुरु प्यार वाले मिलता उदों भी ये वचन वरत्या जाता है कि गुरु का सिख किन्ने उच्चे जीवन वाला, गुरु नाल रहिंदा शब्द। ध्यान देना, सो मन जिहड़ा होर अटल हो गया, टिक गया। भाई लहणे ने पक्का विचार बना लिया कि हुण तां गुरु नानक के चरणों में जाना ही है। नाल दे साथियों नूं लै करके भाई लहणे ने चाले पा दिते ने। चलदियां चलदियां श्री करतारपुर साहिब की धरती ते पहुंचे ने। उदों जंगली रस्ता हुंदा सी, बहुती वसों नहीं सी। मन में सोचते ने कि कौन रस्ता दसूगा भी गुरु नानक साहब कित्थे रहिंदे ने। इधर धन गुरु नानक देव पातशाह जी विचारते हैं कि साडी जोत का वारस आ रहा है, होर कोई रस्ता दसन क्यों जावे, असी आप लै करके आने हैं। सतगुरु नानक देव पातशाह आप उस मोड़ से आ खलोते जिथे आकर के भाई लहणे ने रस्ता पूछना सी। जदों भाई लहणा उत्थे आया, इत्थे महिमा प्रकाश वार्तक ग्रंथ का टीकाकार लेखक लिखता है कि सतगुरु नानक देव पातशाह ने आख्या मेरे राज का मालक आया है तो मैं लैके आवा। उन्होंने लिखत है। गुरु नानक साहब उत्थे खड़े ने। भाई लहणा अपने साथियों को रोकता है और सतगुरु नानक साहब के कोल आके पूछता है कि मैं धन गुरु नानक साहब के दर्शन करने वास्ते आया, मैं गुरु नानक को मिलना है। सतगुरां ने दसिया नहीं गा। सतगुरु पातशाह कहन लगे आओ तुसी मेरे नाल, मैं तुहानूं गुरु नानक दे कोल लैके जाना, मिला दिंदा। घोड़ी दी वागां फड़ियां ने। भाई लहणा घोड़ी ते असवार ने। सतगुरु अंगद देव पातशाह सुवाहिगुरू सतगुरु नानक देव पातशाह तुर के जा रहे ने। धर्मशाला दे कोल आए, आख्या पुरखा सामने घोड़ी बन दे ते इस धर्मशाला विच आ जाओ, उत्थे गुरु नानक दे दर्शन होणगे। भाई लहणा घोड़ी बन करके संगत विच आके बैठ गया।
सतगुरु नानक देव पातशाह पिछले दरवाजे थाणी 5 इशनाना करके जदों संगत विच आए, सारी संगत उठ के खड़ी हुई सतगुरां दे सत्कार विच सतगुरां नूं मत्था टेकिया है। गरीब नवाज बैठे ने ते संगत सामने बैठ गई। हुण भाई लहणा उस वेले बड़ा हैरान होया कि ये तां उही लगदे ने जिहड़े मेरी घोड़ी दीयां वागां फड़ करके लिआए ने। कदे सोचदा है कि शायद इन्हां वर्गा कोई होर सिख हो सकदा है जां फिर उही होण। मन जिहड़ा है वो कई तरह दी सोचां सोचदा है। जदों निर्णय ना होया ते कोल बैठे गुरसिखां नूं पुछया है कि मैं पहली वार संगत विच आया, मैं पहला कदे गुरु नानक के दर्शन नहीं कीते, अज पहली बार कीते ने। अते ये दसो मैनू कि इन्हां वर्गा कोई होर सिख हैगा, इन्हां वर्गा किसी होर दा महांदरा है? तां गुरसिखां ने आखिया इस लोक विच ते की तिन्नां लोकां विच भी गुरु नानक वर्गा तैनूं कोई नहीं लभणा। ते भाई लहणा उस वेले होर भी कंबिया कि ये की बनया, जे इन्हां वर्गा कोई होर नहीं तो फिर तो मेरे कोलों बहुत वड्डा नरादर होया, बहुत वड्डा गुनाह होया। क्योंकि मैं घोड़ी ते चढ़ के आया है तो सतगुरु नानक साहब जी मेरिया वागां फड़ करके तुर के चल के आए ने, उठ करके खड़े हो गए, गल विच पल्ला पाया है, नेत्रां विच जल भर आया है। सतगुरु नानक साहब के सामने हाथ जोड़े ने। धन गुरु नानक साहब कहन लगे पुरखा की गल है, कोई दुख तकलीफ है? तू बड़ा दुखी नज़र आ रहा है, तेरा चेहरा बड़ा उदास है, तेरे नेत्रां विच जल भरिया होया है। ते भाई लहणा जी कहन लगे सच्चे पातशाह मेरे कोलों बहुत वड्डी अवज्ञा हो गई है, बहुत वड्डी बेअदबी हो गई है, गुनाह हो गया है। पातशाह जी तुसी घोड़ी ते चढ़ना सी, मैं थल्ले उतरना सी, पर मैं घोड़ी ते चढ़ के आया हाँ, तुसी वागां फड़ करके तुर के आए हो। महाराज कहन लगे अदब ते बेअदबी की गल छड्ड, पहला सानू ये दस दे तू आया कित्थों है, तेरा नां की है? भाई लहणा जी कहन लगे सतगुरु पातशाह मैं खडूर की धरती तो आया हाँ, मेरा नां लहणा है। तो पातशाह कहन लगे फिर बेअदबी वाली गल छड्ड दे, तेरा नां लहणा है तो लहणा का अर्थ है लैना, तो जिन्हें लैना होवे वो घोड़ी ते चढ़ के आउंदा हुंदा है, तो जिन्हां ने देना होवे वो निमरता नाल जांदे होंदे। तू साडे तो लैना है तो असीं तैनूं देना है। उस वेले भाई लहणा जी कहन लगे सच्चे पातशाह जदों मनुख गलती करदा ना एक नहीं करदा, गलती ते गलती करी जांदा। पातशाह मैं पहली गलती की घोड़ी ते चढ़ के आया, तुसी वागा फड़ के ले आए। दूजी गलती पातशाह मेरे को बहुत वड्डी हो गई, मैं तुहाडी शरण विच आया, पहली बार आया तो कोई भेटा लैके नहीं आया, खाली हाथ चल के आ गया है। पर सच्चे पातशाह कृपा करो, पहला मैं भेटा कोई नहीं लैके आया, पर हुण मैं बेनती करदा है ये भाई लहणा अपने आप को तुहानूं समर्पित करदा, यही भेटा प्रवान करो। उस वेले भाई लहणे ने अपने आप को गुरु नानक को समर्पित कर दिता है। आख्या सच्चे पातशाह हुण मैं जिथे आउणा सी आ गया वां, इदों अगे होर मैं किते नहीं जाना, हुण मैं तुहानूं अपना आप समर्पित कर दिता है। पातशाह कहन लगे लैणिया सानू तो समर्पित कर दिता ही, पर जिन्होंने रोक के आया उन्होंने भी तो दसिया, उन्होंने जिथे जाना होगा चले जान। भाई लहणा जी चल करके आए, अपने संगियां नूं कहन लगे कि भाई जिथे मैं आउणा सी मैं उस ठिकाने ते आ गया, मंजिल ते पहुँच गया, हुण मैं गुरु नानक दा हो गया, हुण मैं किसी देवी की यात्रा नहीं जाना, जे तुसीं जाना तो जा सकते, तुहाडी मर्जी है, मेरी आस ना रखियो, हुण मैं गुरु नानक दा हो गया। हुण सतगुरु नानक साहब के चरणों में भाई लहणा जी रहन लगे। असल में गुरु प्यार वालियो वो घोड़े दी वागां आपां बाहरी तौर पर वेखने भी घोड़ी दी वागां गुरु नानक साहब नूं फड़ाइयां नहीं, भाई लहणे ने केवल घोड़ी दी वागां ने अपने मन दीयां वागां भी गुरु नानक नूं फड़ा दित्तियां, एक बार फड़ाइयां ने कदी छड़ाइयां नहीं। फिर सारी जिंदगी गुरु नानक के हुक्म में रह करके जीवन गुजारना कीता। भाई लहणा जी 1532 के पहली बार गुरु नानक साहब के चरणों में आए ने, तो गुरु नानक साहब के चरणों में रह करके हर हुक्म नूं मन्निया है। रात बीत गई है, अमृत वेला होया है। भाई लहणा जी का सुभाव पहला भी अमृत वेले उठण दा सी। अमृत वेले उठे ने, बाहर आए तो की देखते हैं
एक लाल वस्त्रां वाली इस्त्री झाड़ू फेरन नहीं है। ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਵੇਖੀ, ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹਾਂ। भाई लहणे का होर भी विश्वास बच गया। आख्या माता जे तू इथों दाता लैके जानी फिर तेरे कोल की लैन जाना, हुण मैं दाते कोल ही आ गया, हुण मंगते कोलों नहीं मंगना, जिहड़ा सारियां दा दाता है उहदे दर ते आ गए हैं। उस दिन तो बाद भाई लहणा जी ने समुच्चा जीवन गुरु नानक साहब जी नूं समर्पित कर दिता। हुण समा बीतदा गया है। सतगुरु नानक साहब कहण लगे लहणिया तू घरे ते जाया, अपने परिवार नूं ते दस्सिया, क्योंकि भाई लहणा जी का परिवार सी, माता खीवी जी उन्होंने महल सन और 4 बच्चे सन। भाई लहणा जी के 2 पुत्र सन, 2 पुत्रियां सन। 2 पुत्र बाबा दातू जी ते बाबा दासू जी, 2 पुत्रियां बीबी अमरो जी ते बीबी अनोखी। ध्यान देना गुरु प्यारिओ, पातशाह कहन लगे तू घरे ते दस्सिया, ते भाई लहणा जी कहन लगे महाराज हुण ते तुहानूं सब कुछ अर्पण कर दिता है, हुण किहदा घर ते किहड़े घर जावां, हुण ते मेरा सब कुछ तुसीं हो, तुहाडे हुक्म तो बाहर कुछ नहीं गा। सतगुरु नानक साहब कहन लगे लहणिया फिर ये भी साडा हुक्म है कि तू अपने घर जाके अपने परिवार नूं दस के आ। हुक्म मन करके भाई लहणा जी घरे चल करके गए। घरे जा करके परिवार नाल गल सांझी कीती है, पर किसी नाल बहुता बोलते नहीं। हुण हर वक्त बाणी पढ़ते रहंदे ने, सिमरन करते रहंदे ने। जिहड़े संगी साथी ने उन्हां नाल भी बहुता बोलते नहीं, उदास जे रहंदे ने। परिवार बड़ा हैरान है कि इन्हां नूं की होया है। उस वेले 2 दिन मसां मसां कट्टे ने, चित नहीं लगता गुरु नानक साहब तो बिना। तैयारी कर ली है वापस जाण दी। उस वेले सोचिया गुरु का लंगर चलता है, कुछ ना कुछ लै जाइए। इतिहासकार लिखते हैं कि एक लूण की पंड भाई लहणा जी ने चुकी है कि गुरु नानक के लंगरां में पाउणी है। लूण की पंड सिर ते चुकी है कि चल करके श्री करतारपुर साहब की धरती ते आए ने। सतगुरां दे घर विच ही लंगर चलदा सी। सतगुरु नानक देव पातशाह जी उस वेले खेतां दे विच कामियां दे कोलों काम करवा रहे सन। माता सुलखणी जी सतगुरु नानक साहब के महल घर विच सन। जदों भाई लहणा जी घरे आए, वो लूण वाली पंड माता जी ने लवाई है। भाई लहणा जी ने माता जी को नमस्कार की है। सो आख्या माता जी सतगुरु जी किथे ने? सो माता जी कहन लगे कोई गल नहीं, सतगुरां नूं भी मिल लिओ, पहला जल पानी छको। आख्या नहीं, जल पानी नूं चित नहीं करता, मैं पहला सतगुरां दे दर्शन करने ने, छेती दसो मेरा चित नहीं लगता। माता जी ने दस्सिया है कि वो तो खेतों में काम करवा रहे हैं कामियां दे कोलों। इतिहासकार लिखते हैं झोनियां दा सीजन सी, जिवें हुण भी झोनियां दा सीजन अगे शुरू होना है। सो गुरु प्यार वालिओ झोने दे विचों गंद कढवा रहे सन महाराज। आते वो समा हुंदा सी जदों कोई स्प्रेयां नहीं सी हुंदियां, उदों लोग झोना गोडिया करदे सन रंबियां दे नाल। नदीन जिहड़ा पुट्टना गुड्डना ते पानी भी बहुता नहीं सी हुंदा, इस करके जिवें अजकल पानी है। सो महाराज को सारा कारज करवा रहे सन। चल करके भाई लहणा जी गुरु नानक के चरणों में पहुंचे, जा मत्था टेकिया है। ते गुरु प्यार वालिओ उस वेले कहन लगे महाराज मैनू भी ये सेवा दिओ। पातशाह कहन लगे कि तू रहण दे, तेरे वस की गल नहीं। आख्या नहीं महाराज मैं भी कुछ सेवा कर लवां। हुण भाई लहणे ने कभी खेती नहीं सी कीती, दुकान करते रहे। हुण दुकानदार नूं की पता खेती किवें करनी है, ते जिहड़ा जिमींदार उहनूं की पता दुकान किवें चलाउणी। जे चलाई होगी तो तां ही उहनूं पता होवेगा ना, जिहड़ा कारज ना कीता होवे उहदा नहीं पता हुंदा। सो उस वेले बाकी काम नदीन कढ़ रहे हैं। भाई लहणे ने भी रंबी पकड़ी है तो नदीन पुट्टन लगा है, पर इन्ना पता नहीं कई बार नदीन की थां ते झोने के बूटे वड्डी जाता। सतगुरु नानक साहब कहन लगे पुरखा तू बाहर आ जा, तेरे वास्ते की गल नहीं, तैनूं दूजा काम दसदे आ कि जिहड़ा ये पुट्टिया होया तू इहदी पंड बन। सो उस वेले भाई लहणा जी वो नदीन जिहड़े पुट्टे हुए सी उन्हां दी पंड बनाई है। बाबा श्री चंद नूं सतगुरु नानक साहब ने कोल बुलाया। आख्या पुत्र श्री चंद जी इदां करो कि आ पंड तुसीं सिर ते चुको ते घरे लै चलो, धो करके पशुआं नूं ये पट्ठे पावांगे। बाबा श्री चंद ने जवाब दे दिता। आख्या पिता जी इहदे विचों चिक्कड़ चोंदा पिया है,
मेरे सारे वस्त्र मैले हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आ थोड़े नौकर जाकर किसी होर नूं चुका दिओ। नहीं, मैं नहीं लैके जावांगा। दूसरे पुत्र नूं पुछिया, उन्हां दा भी जवाब उसा ही। फिर भाई लैणे नूं आख्या कि तू ये पंड चुक, झाटी कमर कसा कीता। भाई लैणा जी ने वस्त्र बड़े सोहणे पाए हुए सन ते गुरु प्यार वालिओ सिर ते पंड चुकी, चिक्कड़ चोंदा जांदा नदीन दे विचों, दस्तार ते भी पै गया चिक्कड़ अते वस्त्रां ते पै गया है। सतगुरु नानक साहब घरे पहुंचे ने नाल लै करके अगों माता सुलखनी जी मिले, नमस्कार कीती, आख्या पति देव सतगुरु जी तुहाडे कर्मां विच बोलना मेरा फर्ज ते नहीं गा, पर अज मेरे कोलों रिहा नहीं जाना, अज मैं बोलांगी। तुसी आ की कीता है, ये पहले दिन ही सेवक आया है, इन्ने सोहणे इन्ने वस्त्र पाए सी, तुसी इहनूं चिक्कड़ नाल नुचड़दी हुई पंड चुका दित्ती है। वेखो इहदे सारे वस्त्र जिहड़े चिक्कड़ नाल खराब हो गए, तुसी किसी होर नूं चुका दिंदे, श्री चंद नूं चुका दिंदे जां लक्ष्मी चंद नूं चुका दिंदे। आख्या सुलखणी तेरे पुत्र ये पंड चुकण जोगे है नहीं। इशारा तो होर पासे से, गल पंड पट्ठियां दी नहीं सी, इशारा सी कि यह गुरता गद्दी का छत्र है, ये पंड पुत्रा ने नहीं चुकनी। आख्या किसी नौकरां नूं चुका देना सी, आख्या ये पंड नौकरां दे चुकण वाली नहीं, ये भाई लैणे तो बिना कोई होर नहीं चुक सकता। आख्या जिन्हों तू पंड कहनी है ये दीन दुनिया का छत्र है, तो जिन्हों तू चिक्कड़ दे छिट्टे कहनी है ये तो केसर दे छिट्टे ने। इन्ना वचन कहण दी देर सी, वो चिक्कड़ दे छिट्टे भी केसर बन गए, उन्हां विचों सुगंधी आउण लग पई। ये पहले दिन तो ही बख्शिशां होण लग पईआं ने। समा बीतदा गया है, भाई लैणा जी सतगुरां दे चरनां विच रह करके सेवा करदे ने। मैं बहुता समा विस्तार वाल ना जावां क्योंकि समय की सीमा में समाप्ति नहीं करनी है। कुछ घटनावां भाई लहणे जी के जीवन दी तुहाडे सामने रखणीआं है। किन्ना हुक्म गुरु नानक साहब का मनिया। जदों छेवें पातशाह का असीं इतिहास पढ़ते तो उत्थे एक वचन मिलता है कि छेवें पातशाह नूं एक बार सिखां ने पुछया सी कि महाराज दसो सब तो वड्डा सिख किहड़ा होया। धन गुरु हरगोबिंद साहब कहन लगे वड्डा छोटा, वड्डे छोटे का मतलब की है, सिख तो सारे चढ़ती कला वाले ने। आख्या नहीं महाराज फिर भी दसो कोई महान सिख की गल। तो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी कहन लगे सिखो जे सानू पुछदे हो तो भाई लहणे वर्गा सिख ना अजे तक होया तो ना कोई होवेगा। आख्या गुरु अंगद साहब वर्गा सिख कोई नहीं होया। ऐसा कोई वचन नहीं जिहड़ा गुरु नानक के मुखों निकलिया होवे ते भाई लहणे ने मन्निया ना होवे। ऐसा कोई दुनिया का वचन नहीं गा। हर वचन उन्होंने मन्निया ते कमाया है। एक बार की गल है कि अद्धी रात मीह पैण लग पिया, धर्मशाला की कंध डिग पई अते हुण सतीरी भी डिगनी सी, छत भी डिगनी सी। कहते ने इतिहासकार लिखते हैं भाई लहणे ने दौड़ करके जा करके उस डिगती हुई सतीरी के थल्ले अपना सिर दे दिता। अब सतगुरु नानक साहब जी का सिमरन करी गए ने। सिमरन करदे उहदा कोई भार नहीं लगा। सारी रात सतीरी के थल्ले सिर दे के खलोते रहे ने। जदों अमृत वेले सतगुरां ने तकिया, छेती नाल सेवादारां नूं सद करके उस सतीरी के थल्ले तुल दे करके ते भाई लहणे नूं बाहर कढ़िया। आख्या भाई लहणे आए की कीता? महाराज धर्मशाला की छत डिग पे लगे से, जे मैं ना ही कर्म करदा ते अज संगत कित्थे बैठती। सो महाराज बड़े खुश हुए। फिर इतिहासकार एक होर घटना लिखते हैं, कहते एक दिन रात मीह पैंदा सी, कंध डिग पई। जदों कंध डिग पई तो पातशाह कहन लगे पुत्र श्री चंद जी कंध करो। बाबा श्री चंद कहन लगे पिता जी अद्धी रात हुई है, मीह पै रहा, तुसीं हुण कंध करन वास्ते कह रहे, सवेर किते चढ़नी, कल नूं कंध कर लवांगे। छोटे पुत्र नूं आख्या, उन्हें भी जवाब दे दिता। भाई लहणे नूं आख्या तो उस वेले झाटी कंध कर लग पे। ये महाराज के कौतुक ने दिखाना सी सारे सिखां नूं, छोटे छोटे कौतुक करके कि कल नूं कोई ये ना आखे कि गुरु नानक ने फैसला गलत किया है। ये वडियाई तो पुत्रां नूं देनी बनती सी पर अपने सेवक नूं दे दित्ती है। पातशाह नालों नाल दिखाई जा रहे सन कि पुत्र इस दे हकदार नहीं गे। पुत्रां विच ये वडियाई नहीं, इहदा हकदार भाई लहणा क्यों बनिया? वो कौतुक कर करके सारा कुछ उन्हां दा जीवन दिखाई जा रहा। हुण ध्यान देना, इतिहासकार एक वचन लिखते हैं कि एक दिन अद्धी रात का समा होया ते सतगुरु पातशाह ने बाबे श्री चंद नूं आख्या कि पुत्र जी जाओ आ साडा चादरा लै जाओ, धो के लियाओ तो सुका के लियाओ।
बाबा श्री चंद कहन लगा कि दिन चढ़ना नहीं, नाले चादरा तुहाडे कोल एक थोड़ा, कई चादरे ने, इनू रहण दिओ, आपे कल नूं धुप जावेगा, तुसीं नवां पहन। महाराज कहंदे नहीं, सानूं यही चाहिदा हुणे। आख्या फिर मैं तो नहीं ये काम कर सकदा। सो दूजे पुत्र नूं आख्या, जवाब दे दिता। भाई लहणे नूं आख्या कि भाई लहणिया आ चादरा धो के ते सुका के लियाउणा ही। भाई लहणे ने झट कमर कसा किया, हुक्म मन्निया। वो चादरा लिया तो नदी ते धोण वास्ते जो अद्धी रात नूं गए, उत्थे की देखिया, उत्थे सूरज चढ़िया हुआ। हैरान हो गए कि सतगुरां दी खेड। हुण साडे वर्गे आखणगे भी ये किवें हो सकदा है। गुरमुखो, ये करते दी खेड जिहड़ी साडी दिमाग दी बुद्धि दी पहुँच तो परे। मेरे को समा नहीं, ऐसिया साखियां का जिक्र मिलता है। एक बीबी का जिक्र मिलता है, कहते ने उस बीबी के पति नूं देवतियां ने श्राप दे दिता सी कि सूरज चढ़न दे नाल तेरे पति ने मर जाना। तो उस बीबी का जीवन बड़ा उच्चा सी, उन्हें आख्या फिर सूरज चढ़ता ही नहीं। कई दिन सूरज नहीं सी चढ़िया, महापुरख के साखी सुनाते होंदे सन। कई दिन हुण सूरज नहीं चढ़िया, लोग व्याकुल हो गए। सारिਆਂ ने विचार की भी कारण की बनया। फिर पता लगा ये फलानी बीबी जिहड़ी पतिव्रता धर्म विच प्रपक्ष अपने पति को परमेश्वर समझती है, ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ जीवन है, ਉਹਦੇ पति ਨੂੰ ਇਹ श्राप ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है कि सूरज चढ़न ਦੇ ਨਾਲ मर जाना है तेरे पति ने। वो कहती फिर सूरज नहीं चढ़ूगा तो मेरा पति भी नहीं मरूगा। सो गुरु प्यार वालियो, फिर उन्होंने आख्या भी तेरा पति नहीं मरदा, तू सूरज चढ़ लैन दे। आख्या जे तुसीं गारंटी लैंदे आ तो मैं चढ़ दिंदी। कहंदे फिर उन्होंने गारंटी लई सो भी तेरा पति नहीं मरदा, फिर सूरज चढ़िया सी। हुण जे रब दा प्यारा सूरज रोक सकदा तो रब क्यों नहीं सूरज नूं चढ़ा सकदा ते रोक सकदा। रब दे प्यारे की गल है, परमेश्वर की प्यारी सी जिन्हें एडा वड्डा कारज कर दिता। तो रब से तो शक ही नहीं करना चाहिए। जे रब का प्यारा इन्ना कुछ कर सकता है, रब तो जो मर्जी चाहे वही कर सकता है। ध्यान देना। हुण भाई लहणा जी उस वेले बस्तर लैके गए ने धोण वास्ते, नदी ते बस्तर धोण लगे तो सूरज चढ़िया होया। वो चादरा धोता, सुका करके वापस श्री गुरु नानक साहब के कोल लैके आए। सारे वेख के हैरान हुए भी ये की भाना वापरिया। चलो धो तो लिया, ये गल ठीक, सुक किवें गया, क्योंकि उदों किहड़ियां मशीनां होंदियां सी सुकाउण वालियां। ते गुरु प्यार वालियो, उस वेले सतगुरु पातशाह ने बहुतियां रहमतां कीतियां, हर बचन मन्निया। खेड सारी गुरमुखों भरोसे ते टिकी हुई है। जदों भरोसा बन जाए फिर सब कुछ हो जाता है, तो जे भरोसा ना हो तो फिर कख भी नहीं होता। खेड भरोसे ते टिकी हुई है। समा बीतता गया है, वो समा आया। सतगुरु अंगद साहब जी, भाई लहणा जी दी बड़ियां परखां हुईयां। एक बार महाराज ने परख करने वास्ते ऐसी खेड रची। सतगुरां दे कोल एक गड़वा सी। महाराज ने वो गड़वा जान बुझ करके गंदे नाले च सुट दिता। बाबे श्री चंद नूं आख्या कि पुत्र जी लियाओ गड़वा कढ़ के मांज के लियाओ। विखाउणा तो ये सी संगत नूं भी ये साडा हुक्म नहीं मनते, ये सानूं केवल दुनियावी पिता समझते। बाबे श्री चंद ने आख्या गड़वा ही है महाराज, ये किड्डी वड्डी गल है, किसी सेवक नूं भेज दिओ, वो कढ़ लियावे। मैं तो नहीं कढ़ सकता, मेरे वस्त्र खराब हो जाणगे। पातशाह ने दूजे पुत्र नूं पुछया, उन्हें भी उही जवाब दिता। भाई लहणे नूं आख्या देखिया जी, झट छाल मारी गंदे नाले च, गड़वा कढ़ लिया, धो मांज के साफ करके गुरु नानक साहब के चरणों च लिया रखे। जिन्हों ये फिक्र हो ना मेरे कपड़े खराब हुए ने, वो कभी गुरु की सेवा नहीं कर सकता। अज साढ़े को गुरु की सेवा किवें दूर हुई, जो असीं बहुते सोहणे कपड़े पाउणे ने मुड़ के सेवा नहीं होती। इसे करके सानू महाराज ने सादा लिबास गया सी कि सादा लिबास पा के आओ, तो साडी सेवा में अड़चन नहीं बनती। मैं सवेरे भी बेनती की सी, रब ने जिहड़ा सानू स्वरूप दिता ना, वो गुरु प्यार वालिओ उहदे नालों सोहना कोई बना नहीं सकता। पर साडे विच एक बड़ी ऊणताई है, खास करके भैणां दे विच भी है, भाइयों विच भी है। भैणां विच आई है कि वो यतन करनगियां कि असीं मेकअप करके अपना स्वरूप सोहना करना। वो जो मेकअप है ना, वो भी सेवा के विघन पैंदा है। हुण जिहड़ी बीबी ने मेकअप किया वो कित्थों लोह ते जाऊगी, उन्हें पता है कि सेक नाल मेरा मेकअप खराब है, वो कित्थों सेवा करूगी। ये चीज़ां जिहड़ियां है सानू सेवा तो दूर करदियां कि असीं लिंब पोच लीए जिन्ना मर्जी कि सोहणे बन जावांगे। गुरु नानक ने लिंबण पोचण नूं सोहना नहीं किया। गुरु नानक साहब ने गुणां नाल सुहापण दस्सिआ, जिहदे विच चंगे गुण ने उहनूं मान दिता है। उदां जिन्ना मर्जी लिंबी पोची जाओ, उहनूं कोई वडियाई नहीं करदी। ये ध्यान देना।
चंगा जीवन बनाओ, चंगे गुण धारण करो, फिर तुसीं गुरु नानक दे घर विच सोहणे लगोगे। किनू सोहणे कहंदे महाराज? महाराज कहंदे सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहणे। वो सोहणे ने जिहड़े गुरु की संगत विच बहिंदे ने, ते जिहड़े संगत विच बहिंदे नहीं उन्हां नूं सोहणे क्यों कह देवांगे? हर हर करहे सेई जन सोहणे तिन को परजा पूजन आए। मारे कहते जिहड़े वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे ने वो सोहणे ने, उन्हां नूं दुनिया पूजदी है, केवल निंबण पूजन नाल कोई सोहਣਾ नहीं बन जाता। ये ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ। इन्हां चीज़ां ने साडे तो सेवा खो लई, असीं सेवा तो दूर हो जाने। जिहड़ा मनुख वस्त्रां की परवाह करूगा ना, मेरे वस्त्र गंदे हो जाण, वो सेवा नहीं कर सकता। आ थोड़े दिन होए बाबा बुढ़ा साहब जी ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने पावन स्थान पर सो उन्होंने अमृत सरोवर की सेवा हुई। हो सकता तुहाडे विच बड़ियां संगतां ने सेवा की होगी। तुसीं देखिया ना उत्थे किन्नियां संगतां गईयां, किसी ने वस्त्रां की परवाह की, विच वड़ करके सारियां संगतां सेवा कर रही सन। महापुरुष संत बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले वो भी सारे अगे लग के सेवा कर रहे सन, कोई परवाह नहीं सी वस्त्र नहीं। जो सेवा करनी होवे इन्हां चीज़ां तो ऊपर उठ करके की जाती है। सो गुरु प्यार वालिओ, भाई लहणे ने कोई परवाह नहीं की कि वस्त्र गंदे होणगे। झट छाल मारी गंदे नाले में गड़वा कढ़ के लिया है, धो माज सवार करके गुरु नानक साहब के चरणों में लिया रखे। गल तो हुक्म मनण दी है। समा बीतता गया, मैं विस्तार वाल न जावां। सतगुरु नानक देव पातशाह के कोल ते अनेकां कौतक वरते ने। मैं एक कौतक को सुनावां जिथों भाई लहणे तो गुरु अंगद बने ने। हुण सतगुरु नानक साहब ने एक बार ऐसा भेस बनाया, बड़ा डरावना जा भेस, जिन्हों विद्वाना ने लिखा कि धानक रूप बनाया, जिहदा गुरबाणी में गुरु नानक साहब ने जिक्र भी किया, धानक रूप रहा करतार। ध्यान देना गुरु प्यार वालिओ, धानक रूप की बनाया? महाराज ने सिर ते भी मंजे का वाण बन लिया, शरीर से भी मंजे का वाण बन लिया, लस्सी के छिट्टे जे पा लाए, हथ में एक मोटा सारा डंडा फड़ लिया। बड़ा डरावना जिहा स्वरूप परख करनी सी महाराज ने। सो जिहड़ा नेड़े आवे दो चार डंडे जड़ दिया करन। वेखते हैं हुण किहड़ा सिख साडे कोल टिकदा है। उदां तां सारे कहंदे महाराज तुहाडा हुक्म मनदे आ। महाराज परखण वास्ते खेड रची। सो इतिहासकार लिखते हैं कि उदों 24,000 संगत का इकट्ठ सी करतारपुर साहिब की धरती से, जदों महाराज ने एक खेड रचना की है। महाराज जंगल में तुर पे, सारी संगत भी महाराज ने मगर मगर। महाराज ने खेड वरताई, पैसों के ढेर ला दिते। जिन्हों की पैसों की इच्छा सी वो पैसे लै करके वापस मुड़ गए। फिर कुछ संगत अगे चल पईयां, महाराज ने रुपईया के ढेर ला दिते। जिहड़े रुपईया की भावना वाले सी वो रुपये लैके मुड़ गए, गुरु साहब का साथ छड्ड गए। फिर महाराज ने अगे खेल रचाई, सोने दी मोहरां के ढेर ला दिते। कई सोने दी मोहरां लै करके वापस मुड़ गए। रह गए गिनती के 4 सिख, बाकी सारे मुड़ गए। वो 4 किहड़े सन? एक भाई लहणा, एक बाबा बुढ़ा जी, एक भाई भगीरथ, एक भाई सधारण। ये 4 गुरसिख रह गए। ये महाराज के नाल महाराज ने इन्हों के भी 2-2 डंडे जड़े। जिवें इतिहासकार लिखते हैं कि महाराज कहते चलो तुसीं इत्थे की करदे साडे नाल। आख्या महाराज कित्थे जाइए? उन्होंने दे घर घाट होणगे, साडा घर घाट कोई नहीं, साडा घर ते तुसीं आ, असीं कित्थे जाइए? महाराज तुहाडे तो बिना साडा सरना नहीं। महाराज अगे लै, अगे एक मुर्दा पिया सी जंगल दे विच, उहदे उपर वस्त्र पाया होया चिट्टा। जदों उत्थे पहुंचे ना महाराज कहते फिर जे नहीं मुड़ना तो साडा हुक्म मनो, आ मुर्दा खाओ। जदों मुर्दा खाण की गल की 3 फिर चढ़ गए। रह गया कला भाई लहणा, बाबा बुढ़ा जी ते भाई भगीरथ जी, भाई सधारण जी। ये सतगुरां की खेड है। इतों यह ना समझ लियो कि वो कदे जोल गए सी। ये महाराज के कौतक होंदे आ, जिन्होंने वडियाई देनी उन्होंने टिकाउणा, आप ही टिकाउण वाले महाराज। हुण भाई लहणा जी कल्ले रह गए, बाबा बुढ़ा जी ते भाई भगीरथ ते भाई सधारण भी झाड़ियां उहदे लुक गए। ये इतिहास में लिखा होया है कि हुण की करिए, क्योंकि खेड वरतदी है उदों इस तरह वरतदी है। फिर बाबा बुढ़ा जी ने जिहो जी सिक्खी कमाई है उसकी कोई आप तुलना नहीं दे सकते। वो उदों की खेड वक्री सी, पर बाद में जिहड़ा बाबे बुढ़े का जीवन बनया है, अज कहना बनता है कि बाबा बुढ़ा जी सिक्खी की हद है, बाबे बुढ़े तो वड्डा ना कोई सिख होया तो ना कोई हो सकता। इतिहास में भी लिखा सारे सिख सत्कारयोग ने, पर बाबे बुढ़े तो अगे नहीं कोई जा सकता। ध्यान देना, उन्होंने वर्गा कोई हो जाए गल वक्री है, पर उन्होंने तो अगे नहीं कोई लंघिया। ऐसे महान सिख बाबा बुढ़ा साहब जी होए। सो गुरु प्यार वालिओ, उस वेले हुण मुर्दा पिया उपर खप्पण पाया, चिट्टा वस्त्र पाया। भाई लहणा जी परिक्रमा करते हैं।
महाराज कहते लैणिया तैनूं क्या मुर्दा खा जां फिर चलदा बन, हुण परिक्रमा करी जाना, खांदा क्यों नहीं गा? महाराज तुहाडा हुक्म होया मुर्दा खाण दा, पर मैं ये उडीकदा पिया कि तुहाडा ये हुक्म नहीं होया कि खाना किहड़े पासे, पैरों वाले पासे खाना कि सिर वाले पासे खाना है। महाराज कहण लगे सिर वाले पासे खा। ਇਹਦਾ भी अंतर है, पैरों वाले पासे क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर ही साडा ऐसी चीज़ है जिहदे हौमे आके टिकती है, भाव कि हौमे नूं खा जा, हंकार नूं मार ला तो सब कुछ पल्ले पै जाएगा। जदों हुक्म मन करके भाई लहणा जी मुर्दा खाण वास्ते अगे वधे ने, मुख तो कपड़ा लाया है, की देखते थले कड़ाह प्रसाद की देग पई हुई। ध्यान देना, गज करके आखो सतनाम। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੱਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ 2 ਵਾਰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਫੀ ਜਦੋਂ 1532 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਜੱਫੀ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। आख्या लैणिया अज तू लहना नहीं रहा, अज साडे अंगां दे नाल लग के तू हुण अंगद बन गया। भाई गुरदास जी लिखते ने गुर अंगद गुर अंग ते, कहते गुरु अंगद गुरु दे अंगां नाल लग करके अंगद बने ने, क्योंकि पहला नाम भाई लहना है। सो गुरु प्यार वालियो, गुरु अंगद दे पातशाह महाराज नूं जफ्फी विच लिया ते अंगद बनाया है। वापस चल करके आए करतारपुर साहिब की पावन धरती ते सतगुरु नानक देव पातशाह महाराज ने आख्या है कि हुण तैयारी करो, इशनान करवाया है, वस्त्र पवाए ने, संघासन तैयार किया है। उस वेले गुरु अंगद साहब ने संघासन ते बिठाया है। बिठा करके सारी संगत बैठी हुई है। पातशाह ने कुछ वचन कहे ने। महाराज कहन लगे जिन्हें साडे दर्शन करने हैं वो गुरु अंगद साहब के दर्शन करे, साडे दर्शन होणगे। जिन्हें साडी सेवा करनी है वो गुरु अंगद की सेवा करे, साडी सेवा होएगी। अनेक वचन होर बोले, 5 पैसे नलेर रख करके सो मत्था टेकिया है। लोग संगतां हैरान सन कि ये कैसी खेड गुरु नानक ने वरताई है। अजे तक ना कभी सुनिया ते ना कभी वेखिया से कि किसी सेवक ने अपने गुरु अगे मत्था टेकिया है। तो देखीदा है, सुनीदा है, पर यह नहीं सी वेखिया कि किसी गुरु ने अपने चेले दे अगे मत्था टेकिया। ये पहली बार होया। भाई गुरदास जी लिखते ने उल्टा खेल ब्रह्म का पैरा उपर सीस नवाया। ये उल्टा खेल है गुरु नानक साहब का, अपने सेवक के चरणों से सीस रखिया। भाई सत्ता ते बलवंड जी लिखते हैं गुरबाणी विच, होरियों गंग वहाई है दुनियाई आखै के क्यों होर पासे गंगा वहा दी। दुनिया आखदी है कि कर दिता, गुरु नानक साहब ने अपने सेवक को मत्था टेक दिता। ध्यान देना गुरु प्यार वालियो, उस वेले मत्था टेकिया। भाई गुरदास जी लिखते ने थापिया लहना जीव दे गुरियाई सिर शतर फराया। भी धन गुरु नानक साहब जी ने सो जिउंदे जी भाई लहणे नूं गुरु अंगद बनाया है ते गुरता गद्दी का शतर दिता है। अते अगला वचन किया भाई साहब जी ने ज्योति जोत मलायक है सतगुरु नानक रूप वटाया। अपनी जोत गुरु नानक साहब जी ने गुरु अंगद साहब विच टिका करके केवल रूप बदलिया है, शरीर बदलिया, जोत उही जिहड़ी गुरु नानक साहब की टिकी हुई। भाई सत्ता ते बलवंड जी ने एक बड़ा सुंदर वचन लिखिया, मैं वो वचन तुहानूं सुना देवां। 5 मिनट मेरे बाकी मैं समाप्ति कर लगा। सो गुरु प्यार वालियो, भाई सत्ता ते बलवंड जी एक वचन लिखते हैं, जां सुधोस तां लहणा टिके होण। ये वचन छोटा जिहा लगता है पर ये अर्थ बड़ा वड्डा दिता होया। जां सुधोस तां लहणा टिके होण, कहते ने जां सुधोस, सुधोस का अर्थ शुद्ध हो गया। जदों जीवन कहते बिल्कुल 12 वन्नी के सोने वर्गा शुद्ध हो गया ना भाई लहणे का, उदों गुरता गद्दी के उपर भाई लहणा टिकिया, गुरु अंगद बनया। तो गुरु प्यार वालियो, धन गुरु अंगद देव पातशाह जी गुरु नानक का रूप होए। गुरबाणी के अनेक प्रमाण ने जोत रूप हर आप
गुरु नानक कहायो ताते अंगत भयो तत् स्यों तत् मिलायो। कहते ज्योति स्वरूप वाहिगुरु आप है, उसे ने गुरु नानक कहाउणा कीता है। ताते अंगत भयो, इस गुरु नानक साहब तो गुरु अंगद साहब होए ने अपनी जोत गुरु अंगद साहब दे विच टिकाउणा कीती है। आखिरी वचन सो गुरु प्यार वालियो, सतगुरु नानक साहब जी ने गुरियाई दे करके गुरु अंगद साहब नूं आख्या, पुरखा हुण तूं इत्थे नहीं रहना, तू हुण खडूर की धरती ते चला जा। तां ही भाई गुरदास जी ने यह वचन लिखिया है कि जदों गुरु अंगद साहब खडूर की धरती ते आउंदे आ ते इउं प्रतीत हुंदा है कि गुरु नानक करतारपुर नूं छड्ड के खडूर साहब आ गया। उन्हां दे वचन ने दिता छोड़ करतारपुर बैठ खडूरै जोत जगाई। कहते मान लो गुरु नानक ने करतारपुर छड्ड दिता है तो हुण खडूर साहब की धरती ते वो जोत जगा देना कीती। उत्थों की एक घटना तुहानूं सुणाउणी है। महाराज ने वचन कीता सी कि गुरु अंगद साहब जी नूं कि हुण तुसीं नहीं आउणा इत्थे करतारपुर साहब मिलण वास्ते, जदों तुहानूं इच्छा होवेगी असीं दर्शन देण वास्ते आवांगे। इस वचन नूं तकियो, किन्ना कुछ उचेरा जीवन भाई लहणे दा होवेगा गुरु अंगद साहब दा, जिन्हों गुरु आप मिलण वास्ते जांदा, जिन्हों गुरु नानक आप दर्शन देण वास्ते जांदा। आपां दर्शन करन वास्ते आउणे आ, पर जदों गुरु किसी नूं दर्शन देण वास्ते आवे उत्थे तकना पवेगा कि बहुत वड्डी प्रेम की खेड वर्ती। हुण महाराज ने हुक्म कीता कि तुसीं नहीं आउणा, पर दर्शनां नाल अंदर व्याकुल होया। गुरु पदवी मिल गई, उदों बाद भी हुक्म मनण दी इंतहा कर दित्ती गुरु अंगद साहब। सानूं ते कि उहदा मिल जावे उदों बाद कितों मनना, जे पहलां नहीं मनदे बाद विचों कितों मनना है। पर गुरु अंगद जदों बन गए हैं, गुरता गद्दी दे मालक बन गए हैं, उदों बाद भी जिहड़ी हुक्म मनण दी आदत कर दित्ती गुरु साहब जी ने, हद कर दित्ती है। एक दिन अंदर तरफ लगी है कि गुरु नानक साहब के दर्शन करने ने। धन गुरु नानक साहब अंदर नहीं जान करके खडूर साहब की धरती ते आए ने, बड़े प्यार नाल मिले ने, बड़ा प्रेम गुरु अंगद साहब जी का जी नहीं करता गुरु नानक साहब नूं विदा करने वास्ते, पर हुक्म मन करके विदा करने वास्ते तुरे ने। साथ नहीं छड्ड रहे, नाल नाल तुरे जा रहे। तुसीं दर्शन कीते होणगे, खडूर साहब के बाहर वार एक गुरुद्वारा साहब बनया, जिस गुरुद्वारे का नाम है तपियाणा साहब। क्या तुसीं दर्शन कीते होंगे? जे दर्शन किए तो उत्थे इतिहास जरूर पढ़ के आए, ये इतिहास उत्थे लिखिया हुआ तपियाणा साहब। सो गुरु प्यार वालियो, उत्थे जदों आए ना गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद साहब भी नाल ही उन्होंने आए सन। उत्थे महाराज ने आख्या, पुरखा हुण इत्थे तूं इत्थे खड़ जा, हुण साडे नाल तूं अगे नहीं जाना। महाराज ने इत्थे सहज सुभाए के वचन किया भी इत्थे रुक जा, इत्थों वापस मुड़ जाए। पर उन्होंने भी हुक्म मान करके गुरु अंगद साहब 3 दिन उत्थे खलोते ही रहे। इतिहास पढ़ के 3 दिन गुरु अंगद साहब उत्थे खलोते ही रहे, ना कुछ खाधा ना कुछ पीता। गुरु नानक साहब ने जानिया। फिर गुरु नानक साहब जी तीसरे दिन उत्थे चल करके आए, आख्या पुरखा तैनूं तो सहज सुभायक वचन किया सी भी इत्थे खड़ जा, भाव वापस चले जाई, तूं इत्थे ही खड़ा होया है। वो तप किया 3 का, उस 3 दिन का गुरुद्वारे का ना ही तपियाणा साहब बनया है। इउं गुरु नानक साहब जी का हुक्म गुरु अंगद साहब ने मनिया है। गुरियाई मिलन तो बाद भी हुक्म मनिया है। गुरु को सारी खेड हुक्म में रह करके वरतती है। ऐसे महान सतगुरु श्री गुरु अंगद साहब जी, गुण तो उन्होंने बहुत ने, पर समा समाप्त है। मेरे सत्कारयोग ढाडी वीर पहुँचे ने, सो उन्होंने भी आप नाल सांझ पाउणी है। फिर किते समा मिलिया तो अगले गुणों की सांझ आपां पावांगे। सो समूह संगतां नूं सतगुरु अंगद साहब जी के प्रकाश पुरब दीआं लख लख बधाइयां होण ते गुरु अंगद साहब जी के समुचे इतिहास विचों जीवन विचों साडे सामने एक नुकता बहुत वड्डा आया। वो एक ही नुकता है, जे गुरु की खुशी लैनी है तो फिर की करना पवेगा? सब सिखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ हुक्म मनना पवेगा। तो हुक्म तो सानू कर गए ने पातशाह। सारे सिखां नूं हुक्म है कि केवल गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनना है। तो खंडे बाटे का अमृत छक करके गुरु दसी मर्यादा में चल करके नाम बाणी सत्संगत अभ्यास करके आप गुरु दी खुशियां लै सकते हैं। सतगुरु जी कृपा करन, साडे अंदर भी ये प्रकाश पुरब का प्रकाश हो जाए, असी गुरु का हुक्म मन करके अपना जीवन सवार सके। इतनी सेवा प्रवान करियो। समूह संगतां दा, प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटानुकोट धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्शियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।